ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? इन सेकंड क्वेश्चन फिगर 8.3 तुम्हारे सामने दी हुई है। बोल रहा है कि फाइंड करके बताओ tan p माइनस कॉट आर क्या होगा। ठीक है, tan p माइनस कॉट आर क्या होगा, पर उसे फाइंड करने से पहले श्रद्धा, कैन यू टेल मी, क्या तुम्हें क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस, हम हमारे पास सारी साइड्स होनी चाहिए। अगर सारी हाँ साइड्स तो हमारे पास रहेगी पाइथागोरस। ना, तो ही हम ये ट्रिग्नोमेट्रीज के फंक्शन बड़ी आसानी से ढूंढ पाएंगे, राइट ना? हाँ तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे, तो जो सबसे लंबी वाली जो लाइन होती है वो हो जाएगी तुम्हारी पी आर स्क्वायर, इक्वल के पहले लिख देंगे उसको, इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, बरोबर। नाउ कैन यू टेल वो मी व्हाट? उसका लिया ना, क्यू के सामने हाइपोटेनस पहले लिया हाँ, ना। हमेशा हाइपोटेनस को अपन इक्वल के पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद बाकी हाँ वाले जो साइड्स हैं उनको ऐड कर देते हैं। यही पाइथागोरस का रूल था, राइट ना? मैं अल्फाबेट के हिसाब से नहीं जाऊंगा क्योंकि अल्फाबेट तो चेंज होते रहते हैं, राइट ना श्रद्धा? क्योंकि हमेशा हाँ हमने यही देखा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पर वो तो चेंज हो सकता है ना, राइट? हाँ। तो यहाँ पर मैं पी आर की जगह लिख देता हूँ 13। क्या तुमको पता चला 13 कहाँ से आया? वो यहाँ से आया, दिया हुआ है, हाँ वो राइट ना? पी आर का पी लिया। क्यू की वैल्यू क्या है? 12 स्क्वायर, वो भी गिवन, प्लस, ठीक है, क्यू आर की वैल्यू दी है क्या? नहीं, नहीं दी हुई है, तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, नाउ वन मोर थिंग, 13 स्क्वायर मतलब 169 होता है। 169। ओके, 12 स्क्वायर मतलब 144। 144। 144 जब इस तरफ जाएगा इक्वल के, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, हाँ राइट ना? क्यू आर स्क्वायर इस तरफ ही रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, 169 में से अगर मैं 144 निकालूंगा तो कितना बचेगा? 25 बचेगा, हाँ राइट? हाँ। ओके, अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया जाए, राइट ना, बोथ द टू साइड, तो पाई क्या होगा? वेरी गुड। रूट पाई। हाँ हाँ, 5 रूट 25 होता पाई है। नहीं लिखेंगे। हाँ, तो 5 लिख हाँ देंगे हाँ। क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट यही होता है। तो हमको ये वाला साइड मिल गया, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर, पाई। राइट ना? अब तुमको ये सारे साइड मिल चुके हैं, अब हमको क्या फाइंड करना है? हमको उसने बोला है फाइंड, यहाँ पर दिया हुआ है तुम्हारे केस में टेन। फाइंड क्या करना है हमको, ये देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, tan p माइनस कॉट आर, हाँ। ठीक है। तो tan p माइनस कॉट आर फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले tan p को फाइंड करते हैं कि tan p की एग्जैक्ट वैल्यू है क्या, राइट ना? तो उसका अगर, फॉर्मूला लिखना। हाँ, तो tan p का फॉर्मूला क्या तुमको याद है? हाँ ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वेरी गुड। तो तुमने क्या बोला? अपोजिट, तो अगर मान लो ये 10p है तो अपोजिट हो गया क्यू आर अपॉन हाँ एडजेसेंट, क्यू आर 25 एडजेसेंट। अपॉन 12, राइट ना? क्या 5 हाँ अपॉन अपॉन 12 लिख 12। सकता हूँ? वेरी गुड। हाँ तुमने देखो अभी फॉर्मूला याद कर लिया तो चीज़ें शॉर्टकट हो गई। अगर तुम याद नहीं करते ना फॉर्मूला, तो मुझे तुमको थोड़ा लेंदी एक्सप्लेनेशन देना पड़ता उस चीज़ के लिए, बता देता कि ये ऐसा ऐसा करके भी तुम कर सकते हो। सिमिलरली कॉट आर का बता सकते हो, कॉट आर जो है बताने की और जरूरत नहीं तार श्रद्धा। का एडजेसेंट 10 अपॉन हाइपोटेनस। तुम्हारे लिए, हाँ, ये वेरी गुड, आर है। तो आर का क्या है? एडजेसन अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट 10 का अपॉन। उल्टा होता है, राइट ना? वो 10 का क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसन, तो उसका एडजेसन अपॉन अपोजिट, राइट ना? हाँ तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 5/12, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। राइट ना? यहाँ तक समझ में आया श्रद्धा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। हाँ, आर है ना? हाँ, एडजेसन अपॉन अपोजिट, ये आर है। हाँ हाँ। तो एडजेसन मतलब नीचे वाला, अपोजिट मतलब उसके सामने तो वाला। क्वेश्चन को क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? किसको? क्वेश्चन को कॉस बोलते हैं, कोसाइन कॉस होता है वो। बोलते हैं इसको कॉस। कॉसाइन मतलब एक्चुअली में हम कॉस से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। अच्छा हाँ। टेंजेंट को हम टैन कहते हैं, हाँ राइट ना? को टेंजेंट को कॉड बोलते हैं, समझ रहे हो क्या? इसी तरह से साइन हाँ को भी साइन ऐसा लिखते हैं, पर हम कैसे लिखते हैं? शॉर्ट में ई खा जाते हैं हम, राइट ना? हाँ। इस तरह से। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पर कॉट आर भी मिल गया और टेन पी भी मिल गया। हमको अब क्या करना है? इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है, टेन पी माइनस कॉट आर के अंदर। तो टेन पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/12 माइनस
कॉट आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/12, डिनोमिनेटर हो गए दोनों के दोनों सेम, तो एक ही बार लिख दो 5 - 5 ये हो जाएगा 0। तो 0। तुमको ऐसा नहीं लगता आंसर आने वाला है 0? समझ में आया श्रद्धा 0 आंसर कैसे आया? ओके, हाँ। तो लिख लो श्रद्धा, मैं लिखने बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है पता है क्या? अगर साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो हमको क्या फाइंड करने बोला है? फाइंड कॉस ए फाइंड करके दिखाओ और टेन एंड ए 10। फाइंड करके दिखाओ। क्या तुम ये कर सकते हो? क्या बोलते हो श्रद्धा, विल यू बी एबल टू फाइंड दिस? तो आगे का कर लोगे? पाइथागोरस थ्योरम इस पर कैसे लगेगा? जाहिर सी बात है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। हाँ। तो तुम चाहो तो मैं, बट बिलीव मी, मेरा वाला मेथड अगर तुमको पता चल गया ना तो तुम कोई भी टाइप के ये सॉल्व कर पाओगे। ये फॉर्मूले को हमेशा के लिए मार्क्स याद नहीं रख लो। काटेंगे ना? नहीं, इम्पॉसिबल है, मार्क्स काटेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये रूल है, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होता है, आप अपनी मर्जी चला सकते हैं। ये फॉर्मूला देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मैं चाहता हूँ इस फॉर्मूले को तुम हमेशा के लिए याद रख लो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। सॉरी, यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गया मैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं डिटेल में तो फिलहाल नहीं बता सकता, ये पाइथागोरस से ही आया हुआ फॉर्मूला है। बस तुम ये याद रखना, लेकिन आसान है तुम्हारे लिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब अगर मान लो कल को तुमको कोई बोलता है कि यार, बोलते हैं ना यहाँ पे कॉस फाइंड करने बोला है, तो क्या इसी फॉर्मूले से तुम कॉस फाइंड कर सकते हो? तो मैं तुमको जवाब दूंगा हाँ। कैसे? कॉस को इधर ही रहने दो, साइन को इधर भेज दो, बरोबर? यहाँ तक हाँ। समझ में? अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूंगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। हाँ। समझ में आया क्या श्रद्धा? हाँ, समझा। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया समझ में आया? याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री में हाँ। हजारों फॉर्मूलेज हैं, तो वो आसमान से नहीं आए, वो बनाए गए। तुम देख सकते हो यहाँ से एक फॉर्मूले से मैंने 2 फॉर्मूले बना दिया, बरोबर? हाँ। तो ये बस मेरा मकसद था बताना कैसा है। सेम चीज कॉस के साथ भी तो हो, ये साइन के साथ भी तो हो सकती है ना। साइन को लेफ्ट लेफ्ट साइड में ही रखो, कॉस को भेज दो, हाँ। बरोबर? स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। हाँ। एकदम बेसिक है कि नहीं मैथ्स का? फिर से 2 फॉर्मूले तैयार हो गए, यानी एक ही आइडेंटिटी से टोटल कितने फॉर्मूले तैयार हो गए? 2। 4, 1 2 3 4, 4 ना? अच्छा, हाँ। राइट ना? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस आइडेंटिटीज का, क्योंकि अगर तुमको ये समझ में आ गया ना श्रद्धा, ये आइडेंटिटीज पता चल गई ये कैसे आई है, तो अब जरा सोचो, तुम्हारे पास साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, तुम्हें कॉस ए फाइंड करना है, तो मैं क्या बोलता हूँ, कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे तुम देख सकते हो, कॉस ए का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या ये कहाँ से आया तुमको पता चला श्रद्धा? थीटा की जगह बस ए डाल दिया हमने, और कुछ नहीं किया। ये कर लो। ठीक है। समझ में आ रहा है क्या श्रद्धा? ठीक है, इज इक्वल टू, देखो, कॉस स्क्वायर ए का आपने इस तरह स्क्वायर लिया ना? हाँ स्क्वायर रूट लगा दिया, स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगा दिया, ये वाला फॉर्मूला। देखो ना, यहाँ पे स्क्वायर हटा दिया तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। वो जो कॉस ए था वहाँ का स्क्वायर लिया ना आपने 3/4 में? नहीं नहीं, साइन स्क्वायर का देखो ना, साइन स्क्वायर है अच्छा, हाँ। तो साइन स्क्वायर था ना। यहाँ पर क्या है, हमारे पास वैल्यू है सिर्फ साइन ए की। अब जाहिर सी बात, यहाँ साइन स्क्वायर ए है तो जाहिर सी बात स्क्वायर तो लगेगा ही ना। हाँ, समझा। राइट, सब्स्टिट्यूट किया, बेसिक सब्स्टिट्यूशन एकदम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कॉस ए। तो कॉस ए बोलते ना, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 16 तो माइनस 9/16। ठीक है, ये हो जाएगा 7/16, राइट ना? उसके बाद
तुम तो जानते हो कि 7 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं है हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर, राइट ना। तो हम क्या करेंगे, 7 को ऐसे ही लिख देंगे, 16 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा और 4 बन जाएगा। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर बन जाएगा। समझ में आया क्या श्रद्धा? तो समझ में आया कैसे मिल, तुमको cos a की वैल्यू आई, समझ में आया कैसे आई? हाँ सर, समझा ठीक मुझे। है। अब एक यहाँ पर एक और चीज ना, और क्या फाइंड करने बोला था उसने, tan a भी फाइंड करने बोला था। तो देख लो श्रद्धा, tan a का फॉर्मूला है, मैंने पहले भी बताया था, sin a अपॉन cos a, राइट ना। तो sin a अपॉन cos a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin a? sin a की वैल्यू क्या है, 3/4। फॉर्मूला क्लियर है? ये तो देखो फॉर्मूला श्रद्धा, कहाँ से लिया? tan a का फॉर्मूला है sin a अपॉन cos a। ये लास्ट टाइम बताया तो था मैं, याद है कि नहीं? कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बताई थी मैंने, मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। याद करो जब मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसमें बोला था ना इसको याद रखना है, शॉर्टकट है साइन अच्छा, थीटा वो अपॉन जो कॉस पहले थीटा। वाला आता वो है क्या? हम्म। सर ये फेसबुक में है? हाँ है ना। किधर है? अरे है श्रद्धा, बिलीव करो है। क्या तुमको ये समझ में आया कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है? ये बहुत बेसिक फॉर्मूले होता है, गिनती के 10-12 ही फॉर्मूलेज हैं, यही बार बार रिपीट होते रहेंगे जो मैंने राइट साइड में लिखा है ना। तो देखो मैंने उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, tan a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए कर दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए? साइन ए की वैल्यू क्या है तुम देख सकते हो, क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए? हाँ। 3/4। अच्छा, वो वाला। हाँ श्रद्धा। हाँ, समझा। और कॉस ए की वैल्यू क्या है, √7/4। तुमको नहीं लगता ये 4 और 4 कट, तो क्या बचेगा, 3/√7। हो गया आंसर, मिल गया तुम्हें, कॉस ए भी मिल गया, tan ए भी मिल गया। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि 15 cot a इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, फाइंड करना है तुमको cos a नहीं, फाइंड करना है sin a sec a, बराबर, ये फाइंड करना है अपने को। तो एक हाँ। बात बता श्रद्धा, ध्यान से देखो, cot a दिया हुआ है, राइट ना। 15 को नीचे भेजूंगा तो ये 8/15 हो जाएगा। 8/15 कहाँ से आया, समझ में आया श्रद्धा? हाँ सर, समझा। अब एक बात जरा मुझे बताओ, ठीक है, ये तुमको कहाँ से आया, समझ में आ गया रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ पता है क्या, ये क्या फाइंड करना है अपने को, साइन ए और सेक ए फाइंड करना, बराबर। तो अपने को फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। देखो छोटा, मैं साइड में फॉर्मूला लिख रहा हूँ फिर से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो मैंने क्या बोला, डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, किससे डिवाइड करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा से। तो हमको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा देखो श्रद्धा, तुमको नहीं लगता साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कॉट होता है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, राइट ना, प्लस, हाँ। राइट ना। यहाँ पर, अरे ये क्या सीन है, मैं यहाँ पे साइन, एक सेकेंड ना, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, यहाँ पे साइन आएगा, साइन, तो ये कट कट, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट होता है, कॉट। एंड 1/sin स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक होता है, राइट ना। अब मुझे बताओ श्रद्धा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट? कॉट की वैल्यू क्या है, हम ये वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये फॉर्मूला आया कहाँ से पता चला श्रद्धा, सब घूम फिर के आ रहा है इधर से ही है, राइट ना। हाँ। थीटा की जगह मैं ए लिख देता हूँ, ओके, कॉट स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पर मैं 8/15 द होल स्क्वायर डाल देता हूँ, राइट, ओके। हाँ सर। अब आगे क्या,
तो मैं क्या कहता हूँ, ये कॉसेक स्क्वायर, अच्छा ये 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 1। 225। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 225 प्लस 54 कितना होता है? बता सकते हो? इसका 225 प्लस 64 कितना होता है? 225 प्लस 64 ना। 64, हाँ। नाइन आएगा। हाँ 289 करेक्ट है। हेलो। 289 ना, हाँ हाँ अपॉन 225। तो करेक्ट है। हाँ, अब अगर तुम स्क्वायर कर दोगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दोगे, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट लगा दोगे, यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं। बता सकते हो 289 का स्क्वायर रूट क्या है और 225 का स्क्वायर रूट क्या है? वो है 17 अपॉन 15, बरोबर? राइट ना श्रद्धा? हाँ सर। हम्म। पर अपने को क्या ढूंढना था? अपने को तो ढूंढना था साइन ए और सेक ए, राइट ना? तो तुम मुझे बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, साइन थीटा का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक भी होता है कि नहीं? हाँ तो हाँ यहाँ पर देखो सिमिलरली, तो कॉसेक थीटा का मतलब क्या होगा? 1 अपॉन साइन हो जाएगा, राइट ना? एक ही बात है कि नहीं? तुम इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, हाँ, सी बात है। तुमको नहीं लगता अगर मुझे साइन निकालना हो तो इसका उल्टा कर दो ना, ये हो जाएगा 15/17, मिल गया। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या श्रद्धा इतना? हाँ सिमिलरली अब समझा। बात करते हैं सेक की। तुम्हारे पास साइन है तो तुमको नहीं लगता तुम कॉस भी ढूंढ सकते हो? हाँ ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढोगे? कॉस, कॉस ए का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फर्स्ट क्वेश्चन में ही किया था हमने, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में, राइट ना? सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, फिर से वही चीज़, 1 माइनस 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289। अच्छा ये 289 माइनस 225 कितना होता है? 64। ओके, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8/13, सॉरी 8/17, राइट ना? पर अपने को क्या चाहिए? अपने को तो सेक चाहिए। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा, राइट ना? तो मैं क्या करूँगा, सेक ए इज इक्वल टू ये जो 8/17 इसको उल्टा कर दो। समझ में आया क्या श्रद्धा? हाँ सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और वन मोर थिंग श्रद्धा, देखो देखने से, ये पहले स्क्रीनशॉट लो फिर बताता हूँ। कॉस की वैल्यू है 12/13, तो 13 कैंसिल, क्या बचेगा? 5/12। मिल गया ना tan थीटा भी, राइट श्रद्धा? हाँ सर। तुमको साइन मिल चुका है, कॉस मिल चुका है, tan मिल चुका है, राइट ना? आप क्या ढूंढना है? सेक, कॉसेक, कॉसेक और कॉट ढूंढना है। तो देखो कॉसेक का फॉर्मूला क्या है? कॉसेक थीटा इज 1/sin थीटा, राइट ना? तो जाहिर सी बात है साइन की वैल्यू क्या है? 5/13। तो जाहिर सी बात है कॉसेक की वैल्यू क्या रहेगी? उल्टा, 13/5, बरोबर ना? उसका उल्टा कर देने का।
सिंपल है कि नहीं श्रद्धा? हाँ। ठीक है। उसी तरीके से अगर तुमको कोई बोलेगा सेक ढूंढने के लिए, वैसे सेक की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो वो ढूंढने की जरूरत नहीं, कॉस भी मिल चुका है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉट थीटा। कॉट थीटा की दो दो वैल्यू है, या तो तुम कॉस अपॉन साइन चूज करो या तो 1/10 बोलो, कौन सा लेना है? कॉस अपॉन साइन अपने को सॉल्व करना भारी पड़ेगा, टेन थीटा गिवन है ऑलरेडी, तो जाहिर सी बात है कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/10 थीटा, मतलब 10 की जो वैल्यू है उसको उल्टा कर दो, 12/5, राइट ना? अच्छा। मिल गया ना सारा का सारा? समझ में आया श्रद्धा? हाँ। उम्मीद करते हैं तुमको ये क्लियर हो गया रहेगा कंसेप्ट कि कैसे आया। तो देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ सर। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि कहते हैं ना, यहाँ पर तुमको बोला है कि एंगल ए एंड एंगल बी, ये दोनों के दोनों एक्यूट एंगल, ठीक है, सच दैट कि cos A इज इक्वल टू cos B, यानी इस तरह से एक्यूट एंगल है कि cos A और cos B दोनों सेम से है, ठीक है। चलो इतनी नॉलेज काफी है। हाँ। साबित करके दिखाओ कि एंगल ए एंड एंगल बी दोनों के दोनों इक्वल है, हमको ये प्रूफ करना है। तो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला काम है, क्या पता है श्रद्धा? सबसे पहला काम है हमारा एंगल को ड्रॉ करना, भले इसमें बोला हो या ना बोला हो, हम एंगल को ड्रॉ कर लें। डेफिनेटली ये ट्राइंगल है, तो डेफिनेटली क्योंकि एंगल ए और एंगल बी हमको सेम साबित करना है, तो डेफिनेटली ये दोनों इसी तरफ होंगे, हाँ। राइट ना? हो सकता है यहाँ पर हो ए और यहाँ पर हो बी, राइट, और डेफिनेटली यहाँ पर सी होगा। क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है आपको, यहाँ पे फर्क पड़ता है। तब हमको करना क्या पता है कि हमको ये प्रूव करना है कैसे भी करके। पर तुम तो जानते हो हम ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज थोड़ी बहुत तो आ चुकी होगी, तो तुमको पता होगा वी कैन ओनली डील विद 90 डिग्री ट्राइंगल। और तुमको भी याद होगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है? वो वाला ट्राइंगल या वो वाला एंगल जिसका डिग्री जो है वो 0 से 90 के बीच में हो, राइट ना? राइट ना शब्द? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे डी, तुम चाहो तो कोई और नाम भी दे सकते हैं। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, एक चीज तो हमको साफ साफ गिवन है। क्या गिवन है? कि cos A इज इक्वल टू cos B, ये चीज गिवन है, राइट ना? अगर तुम ध्यान से देखो तो cos A इज गिवन एंड cos B इज ऑल्सो गिवन। क्या तुम मुझे बता सकते हो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos A? cos A का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट ना? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट श्रद्धा? हेलो, कैन यू हियर मी? सर। तो चलो फॉर्मूला लिखते हैं। cos A का फॉर्मूला क्या रहेगा फिर? व्हाट इज एडजेसेंट? एडजेसेंट इज AD, राइट, हाँ। अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज हाइपोटेनियस? AC इज इक्वल टू, सिमिलरली cos B का भी क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो व्हाट इज एडजेसेंट हियर? एडजेसेंट इज BD, ठीक है। एंड सिमिलरली व्हाट इज हाइपोटेनियस? हाइपोटेनियस इज BC, राइट ना? अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो BC है और ऊपर मेरे पास एक AC है, राइट ना? हम क्या करते हैं, ये हाँ BD सर। को, हाँ, ये BD को यहाँ नीचे शिफ्ट कर लेते हैं और AC को ऊपर यहाँ पे डाल देते हैं, स्विचिंग कर लेते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? ये हो हाँ जाएगा सर। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन BC। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक क्या किया हमने? क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक प्रूफ हो गया ना? क्योंकि आपको प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, राइट ना? अब ये प्रूफ करने के लिए हम इतनी लंबी चौड़ी यहाँ तक अब तक हमने ये किया है, राइट ना? तो यहाँ तक तो चलो प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट क्या बोलेंगे? चलो मान लेते हैं कि लेट, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, लेट AD अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन BC कौन है? इज इक्वल टू K। तो देखो यहाँ तक तुमको समझ में आया ये कैसे आया? हमने क्या किया फिर लास्ट में, लेट, ये जो हमको मिला है ना, इसको मैं K एज्यूम कर लेता हूँ,
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा शिल्पा। अब यहाँ पे मैंने के एज्यूम किया हाँ तो इसका क्या मतलब है कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू के। सिमिलरली ए सी अपॉन बी सी इज ऑल्सो इक्वल टू के। इसका तो यही मतलब निकलता है कि दोनों ही के, राइट ना। इससे एक और चीज मुझे पता चलती है कि ए डी इज इक्वल टू के बी डी, राइट ना। इसको आप 1 ले लेते हैं और ऊपर वाले ये राइट वाले से क्या समझ में आता है कि ए सी इज इक्वल टू के बी सी। यहाँ तक समझ में आया है क्या श्रद्धा? क्योंकि थोड़ा देर को लेंदी होते जा रहा है। हाँ हाँ श्रद्धा, यहाँ सर। तक समझ में आया पक्का ना? अब ये जाहिर सी बात है, हमने एज्यूम क्यों किया? इसलिए एज्यूम क्यों किया क्योंकि मैं फिर से तुमको बता दूं हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद है कि हमको ये साबित करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, कॉस ए और कॉस बी के फॉर्मूले अप्लाई किए और ए डी अपॉन ए सी और बी डी अपॉन बी सी निकाला। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ए डी अपॉन बी डी ये स्विचिंग कर दी, इसको वहाँ भेज दिया, बी हाँ डी को यहाँ पे डिनोमिनेटर में भेज दिया। फिर बाद में बोला कि लेट ये पूरा का पूरा टर्म इक्वल टू के एज्यूम कर लिया, जिसकी वजह से अपने को ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू के मिल गया, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू के मिला। फिर मेरे बी डी को यहाँ पर भेजा तो मुझे ए डी इज इक्वल टू बी डी के बी डी मिल गया, और उसी तरह से ए सी इज इक्वल टू के बी सी मिल गया। अब अगला स्टेप क्या है पता है क्या? अगला स्टेप है पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर। पाइथागोरस को थ्योरम को मैं कैसे अप्लाई करूंगा, एक बार ना मैं इस वाले ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा और एक बार इस वाले के लिए अप्लाई करूंगा। ठीक है, क्या तुम मुझे पाइथागोरस थ्योरम बता सकते हो फर्स्ट वाले ट्राइंगल के लिए? हाँ श्रद्धा, इस वाले के लिए अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, हाँ राइट ना। तो ध्यान से देखो, अगर तुमको ये हाँ कंफर्म तुम बोल रहे हो कि अगर तुमको ये पता है तो सी व्हाट आई एम डूइंग हियर। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्टकट करने जा रहा हूँ। आई एम जस्ट राइटिंग कि सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। क्या ये तुमको समझ में आया ये कैसे आया? मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। कंफर्म इधर ही कर लो, अगर डाउट है तो इधर ही पूछ लो। मैंने पाइथागोरस ही अप्लाई किया, बस भेज दिया है, दैट इज द रीजन माइनस हो गया। सी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ये माइनस ए डी को भी इस तरफ भेज दूंगा तो तुमको नहीं लगता है माइनस प्लस हो जाएगा जब इक्वल के इस तरफ जाएगा? तो हाँ मैं चाहो तो लिखकर बता देता हूँ तुमको, ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो तुमको नहीं लगता मैंने वही चीज़ लिखी है यहाँ पर? मैंने बस ये जो ए डी है इसको इक्वल के इस तरफ शिफ्ट कर दिया हाँ है? तो मुझे थर्ड इक्वेशन मिल गई। सिमिलरली ठीक है, ये सेम चीज़ मैं सेकंड वाले ट्राइंगल के लिए भी कर सकता हूँ। सेकंड वाले ट्राइंगल के लिए कैसे करूँगा मैं डायरेक्टली बोलूँगा सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन 4, राइट ना। अब मुझे बता सकते हो इक्वेशन 3 और 4 से हमको क्या पता चल रहा है? हमको क्या मिल रहा है 3 और 4 से? हमको पता चलता है कि सी डी स्क्वायर यहाँ पर भी, सी डी स्क्वायर वहाँ पर भी है, बरोबर ना, हाँ राइट ना। तो तुमको नहीं लगता यानी मैं दोनों को इक्वल बोल सकता हूँ? कैसे बोल सकता हूँ? मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। बोल सकता हूँ ना दोनों को इक्वल, राइट। हाँ या अगर तुमको इक्वल नहीं समझ में आ रहा तो काम करो, इस जगह पे सी डी स्क्वायर की जगह ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट कर दो, एक ही बात हो गई ना। एक तरह से हमने हाँ को सी डी स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है, राइट। अब ये करने के बाद क्या और भी कुछ सब्स्टिट्यूट हो सकता है? यहाँ देखो फर्स्ट वन और सेकंड की तरफ देखो जरा एक बार, क्या हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर? जैसे ए सी की जगह पे क्या हम के बी सी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? ए सी की जगह पे जहाँ पर भी ए सी है, अगर वहाँ पे मैं के बी सी सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो कर सकता हूँ ना, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने एज्यूम किया था माइनस, राइट ना। सिमिलरली ए डी की जगह पर मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? के बी डी। हाँ तो तुमको अभी एक चीज को देखकर समझ में आ गई कि ये इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी है, राइट ना। प्रूफ क्या करना है कि हाँ एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल है, हमको ये प्रूफ करना है। उसके लिए अभी तक यहाँ तक हमारी गाड़ी पहुंची है। मन में सवाल उठ रहे होंगे कि इसके आगे मतलब करने से फायदा क्या हो रहा है अपने को। तो चलो फायदा ढूंढते हैं। फायदा कैसे ढूंढने की, अब जाहिर सी बात है, अगर मैं नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के है। इन शॉर्ट जब स्क्वायर अंदर जाएगा तो के पे भी लगेगा, बी डी पे भी लगेगा।
मैं के स्क्वायर को ही कॉमन ले लूँ क्या? तो अंदर क्या हाँ बचेगा? बी सी स्क्वायर माइनस डी डी स्क्वायर, ये कॉमन बच रहा है, इसको ऐसे ब्रैकेट लगा दो, एक ही बात है, हाँ राइट ना? सिमिलरली बी सी स्क्वायर माइनस डी डी स्क्वायर, राइट ना? कितनी अजीब बात है ना, यहाँ पर भी बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर आ गया, यहाँ पर भी बी सी स्क्वायर माइनस बी डी, और ये के स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लीकेशन से जुड़ा है, तो मैं इसको डिनोमिनेटर में भेज सकता हूँ, मतलब, राइट ना? हाँ के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस डी डी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो तुमको नहीं लगता ये हो जाएगा कट, पूरा का पूरा सेम सेम टर्म है, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 किसका स्क्वायर रूट है? 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही है ना? हाँ के की वैल्यू हमको क्या मिली? 1, राइट ना? चलो के की वैल्यू 1 मिल गई, पर इससे हमको क्या फायदा हो रहा, राइट? तो चलो देख लेते हैं, अब आ गया हमारा फाइनल स्टेप। तो के की वैल्यू 1 आने से हमको क्या फायदा मिलता है, ठीक है? तो तुम जरा यहाँ पे ध्यान दो, सेकंड वाली इक्वेशन पे, ये दिख रहा है सेकंड वाली इक्वेशन को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे डायरेक्ट बोलता हूँ फ्रॉम टू, ठीक है? यहाँ पे दिया हुआ है ए सी इज इक्वल टू के बी सी, के की जगह पे उसकी अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें वो जो कि 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी सी, राइट ना? अब ये हाँ स्टेटमेंट लिखते ही देखो, यहाँ पे पहला अल्फाबेट है ए, यहाँ पे पहला अल्फाबेट है बी, इससे ये कौन सा वाला हो गया थ्योरम? डायरेक्टली यहाँ पे बोल दो कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, थ्योरम का नाम है। अब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, हाँ ये अपोजिट साइड होते हैं ना, ये दोनों अपोजिट में पड़ रहे हैं ना एक दूसरे के, जिससे ये दोनों हाँ इक्वल हो हाँ गए, अपोजिट टू इक्वल साइड, हो गया, हो गया प्रूफ, ये प्रूफ करना, समझ में आया? हाँ You got it. So let me resume recording. जाहिर सी बात है जो तरीके से मैं करने वाला हूँ वो तुमको डाइजेस्ट या कहीं पे भी नहीं मिलने वाला, सो ध्यान से देखना। हमको सिर्फ एक ही चीज गिवन है, क्या गिवन है? कि कॉट दिया हुआ है, कॉट थीटा, जो कि क्या है 7 अपॉन, यानी जहां पर भी तुमको ये कॉट थीटा दिखाई देना वहां पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना डायरेक्टली, ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन बोलता है कि यार 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा द होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है? यह हमारा क्वेश्चन है। आवाज आ रही ना मेरी परफेक्टली? हाँ मेरी सर आवाज आ रही? हाँ, तो देखो अब जरा ध्यान से देखो, तुमको ऐसा नहीं लगता ये ए प्लस बी, ए माइनस बी जैसा दिखाई दे रहा है? याद है तुमको? हाँ ए प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना, राइट? हाँ ये तो क्यों ना यही चीज को यहाँ पर अप्लाई किया जाए। हाँ तो मैं क्या करता हूँ पता है क्या? मैं सेम चीज यहाँ पर भी करूंगा, मैं बोल दूंगा कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आया शब्द? सिमिलरली हियर 1 स्क्वायर, सॉरी, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, वन मोर थिंग, 1 पे स्क्वायर लगे या नहीं लगे कोई फर्क पड़ता है क्या? 1 पे अगर स्क्वायर रहेगा तो क्या उसकी वैल्यू चेंज होने वाली है? हाँ, डेफिनेटली नॉट। 1 पे स्क्वायर हो 1 इंटू 1, वो 1 ही रहने वाला है। 1 पे क्यूब हो 1 इंटू 1 इंटू 1, हाँ वही रहने वाला है, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उस पर, राइट? तो इसी बेस पर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ठीक है? तुम्हें अगर याद नहीं तो मैं फिर से याद दिला दूं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये थी हमारी सबसे पहली आइडेंटिटी, याद आया कुछ?
इसी आइडेंटिटी के दम पर, इसी फॉर्मूले के दम पर हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं कॉस को उस तरफ फेंक दूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट ना? हो जाएगा कि नहीं? हाँ राइट ना? इसी हाँ फॉर्मूले के दम पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिख गया तुमको फॉर्मूला कैसा है? हाँ तो अब तुमको नहीं लगता ये जाना पहचाना फॉर्मूला बन रहा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखो फॉर्मूले की तरफ। 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 1 माइनस मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस, तो क्या बोलेंगे, अरे कहाँ पर? कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर स्क्वायर थीटा, थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छे से ध्यान दो, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सिमिलरली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? लुक एट द फॉर्मूला एंड टेल मी। 1 माइनस साइन स्क्वायर, अरे 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ? सी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसकी जगह मैं साइन स्क्वायर नहीं लिख सकता? हाँ, सेम साइन राइट स्क्वायर ना? थीटा। सिमिलरली हाँ अगर टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट? राइट ना? और हाँ कॉट थीटा का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन टेन थीटा, मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन कॉस थीटा, थीटा। राइट ना? उल्टा मतलब कॉट हाँ डेफिनेटली टेन का तो उल्टा ही रहेगा, तो मैंने कॉस अपॉन साइन लिख दिया। तो तुमको नहीं लगता यहाँ पे कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर है, मतलब क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो क्या? स्क्वायर लगा तो इस पे भी स्क्वायर लगा दो, हो गया, राइट ना? इसका क्या मतलब होता है श्रद्धा? इट मीन्स अब डायरेक्टली तुम देखो कॉट थीटा की वैल्यू क्या है? 7/8, पर यहाँ तो स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 7/8 द होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हाँ 49, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 120। क्या 120 होता है 8 का स्क्वायर? हाँ। कौन? हाँ हाँ नहीं, कुछ भी। 64 होता है। 64, वही तो मैं देख रहा हूँ, आज तुम्हारा ध्यान नहीं है, राइट? तो समझ में आया कैसे करना है? तो फिर आप इसको 120 बोले थे ना। हाँ तो जाहिर सी बात है, वही देख रहा था कि तुम्हारा ध्यान है कि नहीं, तो वही, और तुम हाँ बोल रहे हो। मैं तो सही बोल रही था। गुड जेबी। ठीक है, तो 49/64 इज अ राइट आंसर। समझ में आया कैसे आया ये आंसर ना? हाँ वो इसी बेस समझा। पे अब तुम मुझे बता सकते हो कि ये जो है ना ऊपर ये दूसरा क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर थीटा, उसका आंसर क्या आएगा? तो अभी उस, तो यही तो है। वेरी गुड। समझ में आया कैसे आया? हाँ सॉल्व वो करने तो की जरूरत दिखता ही ही नहीं। तो है। और बिलीव मी, बोलते ना, अगर तुम क्या बोलते हैं, मैं वापस बैक टू नॉर्मल ट्रैक पर आता हूँ, और ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन में इस बार क्या दिया हुआ है तुमको? दिया हुआ है कि यार 3 कॉट ए इक्वल टू 4 बोला है। डोंट यू थिंक आई कैन से कि कॉट ए की वैल्यू क्या हो गई? अगर इस 3 को नीचे डाल दूंगा तो 4/3 हो जाएगा, राइट ना? यहाँ तक समझ हाँ में आया? अब दूसरा वो बोल रहा है कि साबित करके दिखाओ कि ये जो लेफ्ट साइड का चीज है ये राइट साइड से इक्वल है, यानी दोनों सेम सेम ही होने चाहिए। इस तरह से सॉल्व करके बताओ है वो हो भी रही है इक्वल कि नहीं हो रही है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की चीज को लेते हैं, एलएचएस बोलता हूँ मैं, ठीक है? हाँ एलएचएस में क्या है हमारे पास? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, राइट ना? ना, अब प्रॉब्लम ये है कि हमको क्या दिया हुआ है? हमको तो कॉट दिया हुआ है, राइट ना? और टेन को हम कॉट कैसे बनाए? क्या बना सकते हैं क्या टेन को कॉट? क्या ऐसा कोई तरीका है शॉर्टकट जिससे ये काम हम कर सके? क्या लगता है? देखो शॉर्टकट तरीका तो है, पहले मैं ये बता दूं, ठीक है? लेट मी, मैं क्या करता हूँ पता है क्या? यहाँ पे ये 1 माइनस टेन का मतलब क्या होता है? टेन का मतलब होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस होता है, राइट ना? हाँ द होल अपॉन, सिमिलरली 1 प्लस टेन का मतलब होता है साइन स्क्वायर ए
अपॉन कॉस स्क्वायर ए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं ये वाला मेथड वैलिड होता है कि नहीं हमारे केस में। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए द होल अपॉन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए द होल। अच्छा ये लिखने, एक सेकंड मैंने एक स्टेप खाली बीच में, नीचे ये कॉस स्क्वायर आएगा द होल अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होल अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक समझ में आया? मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एकदम सिंपल। अगर मैं तुमको ये कंफ्यूजन हो रहा है तो 1 माइनस ए अपॉन बी एज्यूम कर लो, नीचे 1 प्लस ए अपॉन बी एज्यूम कर लो। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, यहाँ पे बी प्लस ए अपॉन बी, तो जाहिर सी बात है बी और बी कट हो जाएगा, राइट ना? हाँ ये समझ में आया क्या? हाँ, ये तो बस, हाँ तो जाहिर सी बात है ए और बी की जगह पे यहाँ पे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आ गया, और कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। समझ में आया क्या? सिचुएशन वही है, बस अल्फाबेट बोलते ना, वर्ड चेंज हो गए। हाँ हाँ समझा। समझ में? तो यहाँ पर भी होएगा कॉस स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर कट हो जाएगा, राइट ना? तो क्या बचेगा हमारे केस में, इसको एक लाइन खींच लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए द होल अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस, ठीक है, साइन स्क्वायर ए, राइट ना? यहाँ तक मैंने कर दिया, बरोबर। अब जरा ध्यान से देखो श्रद्धा, नोटिस करो, उसने हमको कुछ गिवन दिया था। हमको क्या गिवन दिया? कॉट ए इज इक्वल टू 4/3, बरोबर, ये उसने हमको दिया था। और जरा ध्यान से देखना भैया आगे क्या होने वाला है। तुमको ऐसा नहीं लगता ये फॉर्मूला बन रहा है? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है? इक्वल टू 1 होता है कि नहीं? हाँ हाँ, तो जाहिर सी बात है मैं इसकी जगह, मैं इधर वापस देख लेती हूँ, कंफ्यूज हो रही क्या क्या? हूँ। मैं ना वापस से एक बार पूरा देख लेती हूँ। मैच करता है। एंड लुक एट द क्वेश्चन ना, लुक एट द न्यूमरेटर एंड लुक एट द क्वेश्चन। राइट हैंड साइड में देखो क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही तो प्रूफ करना था। डोंट यू थिंक हमने प्रूफ कर दिया, वो भी ओनली विद इन 4 to 5 स्टेप्स में। प्रूफ हो गया कि नहीं? एलएचएस को देखो हमने डायरेक्टली आरएचएस जैसा बना दिया। सो यस वी हैव प्रूफ, हमने प्रूफ कर दिया, राइट? हमने प्रूफ कर दिया, यही था इसका आंसर, यहाँ पे खत्म 8 वाले का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ श्योर, एक मिनट। हाँ ले लिया। ठीक है, नाउ द 9th वन। खोल दो अपने ना, ऐप ओपन कर दो। मैंने कुछ तो बंद किया होगा इसलिए मे बी, हो सकता है। सेटिंग जाता है। यहाँ पर इस बार गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ठीक है, एक ट्राइंगल है एबीसी का, जो कि राइट एंगल कहाँ पे बनता है? बी पे बनता है। अगर tan ए की वैल्यू है 1/√3, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अगर tan ए की वैल्यू है 1/√3, तो बाकियों की वैल्यू ढूंढ के बताओ। कैसे ढूंढेंगे बाकियों की वैल्यूज, सवाल है ये, बरोबर। तो लेकिन इसको कैसे ढूंढते हैं? तो tan ए का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट। तो चलो स्टार्ट राइटिंग, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, लेट मी करेक्ट, उल्टा बोल रहा हूँ, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। उल्टा बोल रहे थे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ना कि एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, करेक्टेड ना? एक्चुअल फॉर्मूला इज अपोजिट। कैन यू हेयर मी? तो
बी सी अपॉन ए बी हमने लिख दिया विच इज 1/√3। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज नेक्स्ट, क्या कोई तरीका है? तो हम क्या कर सकते हैं पता है क्या, हमारे पास और कोई चारा नहीं एजम्पशन के अलावा। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, जैसे बी सी जो है ना, सामने वाला बी सी, ठीक है, उसकी जगह पे अपन कुछ अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम कर लेते हैं कि जहाँ पर भी बी सी है ना, वहाँ पर के ले लेते हैं। कोई भी अपनी मर्जी का अल्फाबेट ले लो, जैसे मैं यहाँ पर के ले, लेट के बी सी का मतलब के है, यहाँ पे ऐसे के अज्यूम कर लो। ठीक है, ओके। इससे हमको क्या एडवांटेज मिल जाएगा, अगर उस पर भी ध्यान देते हैं। अगर बीसी का मतलब के है तो ए बी का क्या मतलब होगा, कैन यू टेल मी? अगर बीसी लेट, अगर बीसी के है तो तुम मुझे बता सकते हो कि देखो, अगर मैं यहाँ पे के सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ए बी की वैल्यू क्या बन जाएगी? अगर √3 यहाँ चला जाएगा और ए बी यहाँ चला जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, √3 के इज इक्वल टू ए बी। तो ए बी का मतलब क्या हो गया, ए बी का मतलब हो गया √3 के। समझ में आया क्या यहाँ तक? हाँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ √3 के। तुम चाहो तो एक्चुअली अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अब मैं क्या बोलता हूँ, मेरे ख्याल से अब चीज थोड़ी सी आसान हो गई। पता है कैसे? पाइथागोरस का थ्योरम याद करो। व्हाट इज बाय पाइथागोरस थ्योरम? बाय हाँ। पाइथागोरस, ठीक है, जो भी स्पेलिंग है बाय पाइथागोरस। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम यूज करता हूँ विच इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट ना? हाँ। ये पाइथागोरस। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? AB की वैल्यू क्या है? डायग्राम की तरफ देख के बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? 3 √3 के, राइट, √3 के द होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? के, राइट ना? तो के स्क्वायर। पक्का समझ में आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया पक्का? हाँ सर। हम्म, अच्छा, स्क्वायर अंदर जाएगा तो रूट को काट देगा, ये बन जाएगा 3 के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, हाउ मेनी के स्क्वायर? 4 के स्क्वायर, राइट ना? यहाँ पे AC पे तो स्क्वायर है ही, अगर ये AC का स्क्वायर में हटा दे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, ये बन जाएगा 4 के स्क्वायर। 4 को अगर रूट से बाहर आना है तो वो 2 के जरिए आ सकता है, और के को अगर बाहर आना है तो सिर्फ सिंगल के आ पाएगा, राइट ना? समझ में आया? तो AC का मतलब क्या हो गया, 2K। तो तुमको लगता है मुझे AC की भी वैल्यू मिल गई, 2K, राइट ना? तो अगर हमको ऑलमोस्ट सारे साइड की वैल्यू मिल चुकी है तो अब हम हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रीज को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तुम मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन, क्योंकि हमको उसने tan A, देखो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, साइन A चाहिए, राइट? इस वाले क्वेश्चन की तरफ देखो, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से हमको क्या क्या चाहिए, साइन A चाहिए, cos C चाहिए, cos A चाहिए, साइन C चाहिए। तो कैन यू टेल मी द फॉर्मूला ऑफ साइन A? साइन A का फॉर्मूला क्या है, डायग्राम? हाँ, हाँ, ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड। तो अपोजिट क्या है, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? BC की वैल्यू क्या है, K, के। और AC की वैल्यू क्या है, 2K, राइट ना? डोंट यू थिंक कि K विल गेट कैंसिल, तो क्या बचेगा, 1/2, 1/2, राइट ना? सिमिलरली हमने साइन A तो ढूंढ लिया, तुमको एक बार इसी तरह से cos C भी ढूंढ लेना चाहिए अपने को। हाँ, cos C, ये रहा cos C। तो कैन यू टेल मी cos C का फॉर्मूला क्या रहेगा? cos कॉस C, का हाँ, एडजेसन अपॉन हाइपोटेनस। बता सकते हैं यहाँ पे एडजेसन क्या है? एडजेसेंट यहाँ पर वो है। बताओ, हाँ सर। कौन है एडजेसन? हेलो। हाँ बोलो ना, यहाँ पर हेलो सर। एडजेसन। हाँ बोलो। हेलो। हाँ हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो।
हेलो हेलो हेलो। तो इसी तरीके से हाँ तुमने भेजा, मैंने देखा, इसको तो मैंने लिख दिया। वेरी गुड, इसका मतलब तुमको समझ में आ रहा है इसका। इसी तरीके से तुम्हें फाइंड करना है, साइन ए फाइंड कर लिया, कॉस ए भी फाइंड कर लिया, कॉस ए फाइंड करना है, साइन सी फाइंड करना है। तो मैं क्या कहता हूँ, अब तुमको जब पता चली गया कि फाइंड कैसे करना है, तो क्या रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हैं? पूरा का पूरा ही है, जो भी वैल्यूज मिलेगी बाद में सब्स्टिट्यूट कर देना। देखो ना, साइन ए की जगह पे बाद में हाफ सब्स्टिट्यूट कर देना, कॉस सी की जगह पे भी हाफ सब्स्टिट्यूट कर देना, कॉस ए अभी फाइंड कर लो। मैं उनका तो या तो करके दिखाऊं क्या पूरा, कि कर लोगे? नहीं कर ही लेना। पक्का ना? डाउट तो ये है। दोनों, तो दोनों कर लोगे ना तुम? हाँ सर। क्योंकि बोलते ना मैं अकेला करता रहा हूँ, तो बोलते ना टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अभी सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में।